हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग का एक फ्री इनिशिएटिव चल रहा है एग्जाम क्लस्टर के द्वारा। ये कहाँ पे चल रहा है? हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे, इसका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसका बेस्ट यूज़ करना है और क्या क्या इसमें फीचर्स आपको मिलेगा, इसके बारे में हम बेसिक बता देते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा, केवल आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जैसे ही ज्वाइन करेंगे इस तरह का हम लोगों का टेलीग्राम चैनल दिखेगा आपको। यहाँ पे क्या है, हर 2-3 दिन के गैप पे इस तरह से आपको एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी होगा और इस तरह से हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको प्रैक्टिस का क्वेश्चन दिया जाएगा और पूरा एक दिन का आपको समय मिलेगा इसका आंसर आपको स्वयं से लिखने के लिए। ठीक है, तो एक दिन का आप समय लीजिएगा, उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि खुद से इस आंसर को लिखा जाए। अच्छा लिखा जाए, खराब लिखा जाए, फर्क नहीं पड़ता। यदि ये टॉपिक जो है आपका पढ़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या है, टॉपिक आपका प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना। तो प्रिएम्बल प्रस्तावना पहला टॉपिक है, आमतौर पे हर किसी का पढ़ा हुआ ही होता है। तो आप खुद से कोशिश कीजिए कि लगभग 600 वर्ड के आसपास अपने आंसर को आप अपने कॉपी में लिखेंगे। 24 घंटा के बाद क्या होगा कि आपको एक मॉडल आंसर मिलेगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे एक मॉडल आंसर मिलेगा। ये मॉडल आंसर पीडीएफ फॉर्म में होगा, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ को जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का एक पीडीएफ आपके सामने ओपन होगा। ठीक, तो इसमें जाएंगे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही हूबहू आपका लिखा हुआ रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसके बाद एक मॉडल आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो मॉडल आंसर को पढ़ के आपको कंपेयर करना है कि आप कहाँ तक लिख पाए, कहाँ तक मॉडल आंसर के करीब पहुंच पाए। टेंशन नहीं लेना, मॉडल आंसर हिंदी में भी रहेगा, इसको हम स्क्रॉल करके आपको बताते हैं। जैसे मॉडल आंसर यहाँ पे इंग्लिश में था, यहाँ पे हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब मॉडल आंसर का मतलब क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, मैसेज करते हैं कि मॉडल आंसर जैसा हम नहीं लिख पा रहे। देखिए, मॉडल आंसर एक एवरेज तरह का आंसर है। कहने का क्या मतलब है कि कम से कम आपको इतना तो लिखना ही चाहिए जितना मॉडल आंसर में दिया हुआ है। कम से कम इतना सब पॉइंट को मेंशन कीजिए और लगभग इस तरह का लिखने का कोशिश कीजिए। इससे आप कहीं गुना बेहतर आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, मॉडल आंसर में क्या होता है, हमारे पास क्या है कि हम तो इसको कंप्यूटर में टाइप करते हैं, तो मेरे पास बहुत चीज़ का लिमिटेशन है। हम यहाँ पे फ्लो चार्ट नहीं बना सकते, डायग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारा डायग्राम जो है आपका कॉपीराइट रहता है, तो उसका इशू आता है। लेकिन आप वहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, स्पाइडर बना सकते हैं, अलग अलग तरह का मैप वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ का आपके पास यहाँ पे स्पेस रहता है। तो मॉडल आंसर बेसिकली क्या है कि आप कंपेयर कीजिए कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है किस तरह से फ्लो चला आंसर का, क्या क्या पॉइंट को हम मेंशन किए, क्या उस सेम पॉइंट को आप मेंशन कर पाए या नहीं कर पाए, इससे आपको कंपेयर करना है। लेकिन वहीं पे काम खत्म नहीं हो जाता। मॉडल आंसर से आप कंपेयर किए, कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको मॉडल आंसर में मिला जो आपके नोट्स में आपके आंसर में नहीं था इस टॉपिक के लिए, तो उसको आप अपने नोट्स पे भी डाल सकते हैं। इसलिए नोट मेकिंग का भी बहुत अच्छा तरीका है मॉडल आंसर। लेकिन वहां पे रुकिएगा नहीं। इस पीडीएफ को जब आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में देखिए सेल्फ इवैल्यूएशन गाइड आपको मिलेगा। ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन गाइड, इसमें क्या है कि बेसिकली आप कैसे कैसे आप इस आंसर को इवैल्यूएट खुद से कर सकते हैं। मतलब क्या क्या चीज आपको इसमें डालना चाहिए था, कैसे कैसे लिखना चाहिए था, ये सारा चीज यहाँ पर एक डिटेल्स में आपको एज अ गाइडेंस के तौर पे दिया हुआ है कि क्या ये सब काम आप कर रहे थे अपने आंसर में। अगर आप ये सारा काम अपने आंसर में किए हैं, लेकिन हमारे से थोड़ा अलग तरीका का पॉइंट मेंशन किए, थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव डाले, थोड़ा अलग तरीका से अगर आप प्रेजेंटेशन किए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोटा मोटा ये सारा चीज अगर आप कर दिए जो यहाँ पे सेल्फ इवैल्यूएशन गाइड में लिखा हुआ है, तो आपका एक अच्छा आंसर हो जाएगा। सेम चीज हिंदी में भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेल्फ इवैल्यूएशन का तरीका कि क्या आप इसमें क्या क्या काम को किए, क्या क्या काम को नहीं किए। जैसे क्या मेरा उत्तर प्रश्न के प्रत्येक पहलू के लिए स्पष्ट शीर्षकों और अनुभागों के साथ सुव्यवस्थित है, यानी क्या सही से वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं आपका आंसर, आपने सही उसमें हेडलाइंस दिए कि नहीं दिए, सही से उसको सेक्शन वाइज डिवाइड किए या नहीं डिवाइड किए। ठीक है, इस तरह का एक पीडीएफ है, वो आपको हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा एक दिन के बाद। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप रख सकते हैं अपने साथ, चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। प्रिंट आउट लेके आप इसको पढ़ के याद कर सकते हैं। और यहाँ पे जो साइड साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन आपका दिया हुआ है ना, यहाँ पे कोई भी आपको नोट वगैरह ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत सारा स्पेस है। जब इसका प्रिंट आउट लेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के लिए आपको बहुत जगह यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम चाहते तो इसको छोटा करके लिख देते और कहने के लिए बोलते कि 5-5 पेज में कंप्लीट हो गया, लेकिन वैसा करना मेरा जो है उद्देश्य नहीं था। तो आप यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं। आप देखिए कीवर्ड्स को जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इस चीज पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा मॉडल आंसर मिलते रहेगा।
तो ऐसे आप इसको फॉलो कीजिए। और एक चीज याद रखेंगे कि जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मिल रहा है देन एंड देयर कोशिश कीजिए कि तुरंत उसका आंसर उसी दिन लिख देने के लिए। बैकलॉग नहीं बनाएंगे, अदरवाइज बैकलॉग बहुत लंबा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लंबा बैकलॉग अच्छा नहीं रहेगा, आगे चल के आपको बहुत मुश्किल ये कर सकता है। ठीक है, उसके साथ एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे एक #JMQ ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आइए देखिए #JMQ ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसको क्या करना है कि जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे ना हैशटैग में, तो यहाँ पे एक पूरा आपका लिस्ट खुल जाएगा। तो प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन है वो अगर आप एक साथ सिलसिलेवार ढंग से देखना चाहते हैं तो इस लिस्ट के थ्रू जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 है, 6 है, इससे पहले आप 5 वाला, जैसे मान लीजिए 4 वाला में हमको जाना है तो इसमें आप क्लिक करेंगे, सीधा आपको 4 वाले में ये पहुंचा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मटेरियल है। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा यहाँ पे हम जैसे इंट्रो और कंक्लूजन का कंपाइलेशन, इस तरह का बहुत सारा यूजफुल फाइल भी हम टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन जो है कर लीजिएगा। हम आपको जो उसका लिंक है वो पहले कमेंट में लगा देंगे। फ्री इनिशिएटिव है, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। साथ में आंसर राइटिंग का एक पेड वर्कशॉप भी चल रहा है हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे नहीं, हम लोगों के मोबाइल ऐप पे। ठीक है, तो मोबाइल ऐप पे चल रहा है। इसमें क्या है, A to Z हम आपको आंसर राइटिंग सिखा रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है, कैसे आंसर को फ्रेम करना है, प्रेजेंटेशन कैसे सही करना है, क्या क्या चीज लिखना है, क्या क्या चीज नहीं लिखना है, ये सब पे हम बात कर रहे हैं एकदम बेसिक से। ऑर्डिनरी आंसर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है जेपीएससी मेंस की तैयारी के लिए। साथ में डाउट सॉल्विंग भी रहेगा उसी में, तो ऐप में ही आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज आपको मिलेगा, डेमो वीडियोस अवेलेबल है, जाइए एग्जाम क्लस्टर ऐप में देखिए। अगर अच्छा लगता है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है आंसर राइटिंग वर्कशॉप के लिए तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उसमें आंसर राइटिंग वर्कशॉप का डाउट को पूछ सकते हैं कि इसमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। एक बात ध्यान रखेंगे, आंसर राइटिंग का फीडबैक इसमें अवेलेबल नहीं है क्योंकि इतना कम प्राइस पे ये चीज अवेलेबल करवा पाना पॉसिबल नहीं था। तो आई होप आपको इससे आंसर राइटिंग का एक आइडिया लगा होगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, सेशन में जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत आपको फायदा होगा। और आंसर का क्वालिटी, ज़्यादातर लोगों का फीडबैक है कि आंसर का क्वालिटी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे हम लोग उसमें और इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करेंगे और भी चीज़ों को ऐड करेंगे, तो ज़रूर ऐड होइएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं जेपीएससी मेंस और जेपीएससी पीटी रिलेटेड और भी दूसरे कंटेंट के लिए। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।